जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर अप कराना है, क्योंकि अभी आप लोगों से मैंने वादा किया है कि मैं आने वाले फरवरी तक आप लोगों के समस्त सिलेबस का संपूर्ण पाठ्यक्रम आप लोगों के समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूरा करवा दूंगा। तो वैसे में आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 10वां स्टार्ट कर दिया गया है, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आप लोगों के जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से ये बताऊं कि जो निम्नलिखित आरेख को अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचकर लेंस को पार करके किरण पथ की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और क्वेश्चंस को करना भी आप लोगों का मतलब कि करके अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो करना भी पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा है फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो फोकस दूरी क्या है, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पुटअप किया कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। R बराबर 2F पे मान रखिएगा, 30/2 करिएगा, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, विवर्तन किसे कहते हैं, कि यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि विवर्तन प्रभाव की व्याख्या कीजिए और प्रकाश द्वारा की जा सकती है। ठीक है, व्याख्या प्रकाश की किस प्रकार द्वारा की जा सकती है। तो विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा आधार पर की जा सकती है, क्योंकि विवर्तन भी तरंग माध्यम में होता है और प्रकाश भी तरंग माध्यम में विचलित करता है। ठीक है, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है एक सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसे दिखता है। तो आभासी, बड़ा व सीधा प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है कि नीचे दिए गए आरेख के अपने उत्तर पर खीर पथ की प्रवृत्ति करिए। ये तो फिर मुझे डायग्राम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फिर डायग्राम पर समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्केल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अपवर्तन कोण का मान जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो उत्तर होगा इसमें कम फोकस दूरी का एक लेंस उत्तल लेंस होता है, उसे प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। तो अवतल लेंस। 12 हमारा है कि लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो लेंस के पदार्थ या वर्तनांक पर, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, प्रकाश के वर्ण पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उस अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होगी। तो F बराबर R/2, F बराबर -10/2 -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतः फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध क्या है। तो उत्तर होगा छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती, तो R बराबर 2F। इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने ऊपर करवाया था, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा एक बार, PDF और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसकी दिक्कत आप लोग मत कीजिए। आगरा किले की एक दीवार में किस प्रकार का दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। तो उत्तल दर्पण। ठीक है, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से क्या अर्थात है। तो ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जबकि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे U और V से प्रदर्शित करते हैं। लेंस किसे कहते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ आप लोग समझ सकते हैं लेंस कहलाता है। एक मिनट। लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। उस दर्पण का नाम लिखिए जो वस्तु को बड़ा एवं कल्पित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि
यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत पर के मध्य रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य के तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, उस दर्पण का क्या नाम है जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है? तो उत्तर होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर है? तो उत्तर होगा वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हमें उस चीज को रखनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस की स्टार्टअप मैंने किया है, तो आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि बोर्ड पे तो मैं हूँ नहीं कि चीज़ों को लिखकर आपको समझा सकूँ, और इस पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी उतना अच्छा सा नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने जब बोर्ड पे आऊँगा तो चीज़ें और भी अच्छे से समझाऊँगा। यहाँ पे लिखा है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई सूत्र को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है? देखो, सबसे पहले किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। किसी एफ फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता क्या होगी? पी बराबर 1/f। ठीक है, 1 आपका 1 होता है, एफ मतलब फोकस दूरी, पी मतलब पावर। ठीक है, पावर को आप डायोप्टर से भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्षमता, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर है, इसे डी से व्यक्त करते हैं। यदि मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी मीटर होता है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, तो अब 25 डायोमीटर मतलब 25 मीटर। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मैंने पीडीएफ में हर एक चीज को जोड़ने का प्रयास किया है जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए। तो अब इसे समझते हैं। अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशिक घटनाओं को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश क्या है। देखो, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, परंतु प्रकाश में पथ में रखी पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं सफल होने लगती हैं। ठीक है, विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग रूप में माना जाता है, लेकिन प्रकाश की द्रव्य के साथ साथ अन्योन्य क्रिया में विवेचना में प्रकाश तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है, मतलब कि कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है, प्रकाश ना तो तरंग है ना ही कण है, ये सिद्धांत है। ये क्वेश्चन में आता भी है लिखने को 2 नंबर में। ठीक है, सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के परावर्तन के नियम की चित्रीय सहायता से लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का चित्र। अब यहाँ पर आपको चित्र भी समझाया हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ पीडीएफ बनाने में, वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे इंप्रेशन मिलता है और मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करूँ, क्योंकि एक एक पीडीएफ बनाने में मुझे करीब करीब एक दिन 2 दिन लग जाता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम प्रकार से हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न प्रकार से हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। परावर्तित किरणें तथा आवर्तित चित्र तथा चाल अपवर्तित रहती है। अब आप अगर चित्र में समझना चाहें तो मैं चित्र में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, ये आपका अभिलंब आया है। ठीक है, अभिलंब के साथ साथ यहाँ पे परावर्तित किरणें, इधर से प्रकाश का स्रोत मान लो ये स्रोत है, यहाँ से प्रकाश चली तो आपतित किरण तो चल गई इधर को। ठीक है, अब उसके साथ साथ परावर्तित किरण फर्श पे मतलब कि स्लोप पे टकराई, जो भी पदार्थ रखा वस्तु रखा, उसके बाद ये इधर को टकरा कर चली गई परावर्तित किरण। यहाँ पर आपकी आँख हो जाएगी। ठीक है, ये सीधी एक रेखा खींची गई, ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। आई को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण को आर कहते हैं। ठीक है, ये ओ समतल दर्पण हो गया, ये M1 है। तो आप चीज़ ये समझ सकते हैं। अभी मैं जब पीडीएफ आपको भेजूंगा तो और भी चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी माध्यम से एक दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें क्यों मुड़ जाती हैं? तो एक लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकट क्या होगी? तो उत्तर होगा आपका, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। लेंस की क्षमता शक्ति ऋणात्मक है, अतः इस लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। इस कारण लेंस की प्रकट अवतल होगी। ठीक है। न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी आप लोग देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्वेशन है। कोई समझाने का प्रयास मैं कर सकता था, पर नहीं, आप लोगों के लिए मैं कोई न्यूमेरिकल ले भी आया हूँ। मैं जब पीडीएफ डालूंगा आप लोगों के लिए, तो इस न्यूमेरिकल को उसमें ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में एकदम नॉर्मल सा बेसिक पे क्वेश्चन पे सूत्र पे फार्मूला पर आधारित हो, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। दर्पण और लेंस में अंतर है, तो दर्पण और लेंस में आप लोग अंतर देख सकते हैं कि कांच की पट्टिका में किसी एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर दर्पण बनता है। यह पूर्ण रूप से पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से वर्तित होता है। अब इसमें क्या है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण। एक समतल दर्पण, अवतल लेंस भी दर्पण है, याद रखना। लेंस कितने होते हैं? उत्तल लेंस और गोलीय दर्पण। ठीक है। इसमें 2 गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं, इसमें एक गोलीय पृष्ठ पाया जाता है। ये और भी उनके हैं। फिर क्वेश्चन आ गया, आप ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तो उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब उसके साथ ये एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए भी टाइम नहीं होने के कारण, और भी समय तो है, पर मेरी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाएंगी चैनल पे अभी, तो इसलिए मैं 15 मिनट का वेट नहीं करूँगा, और तब तक मैं आप लोगों को थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है। या तो पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपसारी लेंस के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है या प्रकाश किरणों को अपसारित करता है? ठीक, अपसारिक होगा। इसमें बाहर से उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, और इसमें अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पित प्रतिबिंब से क्या समझते हैं आप, ये भी बताना है, तो आप लोग ये भी जान सकते हैं। देखो, मैं बताऊं अगर आप लोगों से, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती, परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती, मतलब कि मान लो ये बिंदु है, ये मिल नहीं रही, पर ऐसा लग रहा आपको कि ये मिल रही है। ठीक है। ये मान लो यहाँ से निकल गई, तो आप समझ लीजिए ऐसा लग रहा है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो मिलती हुई महसूस होंगी। ठीक है। तो उतारा जा सकता है। ठीक है। परंतु मिलती हुई दिखाई देती, तो इसे कल्पित प्रतिबिंब माना जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन कल्पित प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सन्मुख बनते हैं, कल्पित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। गोली दर्पण संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए, कोई 3। तो यहाँ पे कोई 3 तो नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को वो करवा रहा हूँ, तो पूरा करवा दूंगा। ध्रुव क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। फिर एक मतलब कि गोली दर्पण और वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या को द्वारक को परिभाषित कीजिए। तो सब चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु की स्थित प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब के प्रकट, ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब कि वो पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट में आप बताइए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। मैं मानता हूँ कि अभी मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कराया हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टॉपिक में सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन करवा दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।